यस डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 10 अपने सामने है। आइए देखते हैं क्या है ये इलस्ट्रेशन, क्या कह रहा है ये इलस्ट्रेशन। अ फर्म परचेज्ड on 1st January 2015 certain machinery for 5,82,000 and spend 18,000 on its erection। तो भैया एक बात बताओ कि ये 18,000 एसेट के प्राइस पे ऐड होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग सबको पता है कि ये ऐड होगा। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड हो जाएगा, तो 582 एंड 18 मतलब 6 लाख रुपीस का एसेट हो गया। ऑन जुलाई 1 2015, देखो 1 जनवरी में 6 लाख रुपया का खर्चा हो गया। जनवरी के बाद 1 जुलाई मतलब 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स का ये गैप है। अनदर मशीनरी फॉर रुपीज़ 2 लाख वॉज एक्वायर्ड। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, 2 लाख रुपया 1 जुलाई को एक और मशीन अक्वायर किया गया है। ठीक है, तो ये था 2015, ये सब है 2015, ये भी है 2015। ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन जब भी आप पढ़ो, क्वेश्चन जब भी पढ़ो, इन्फॉर्मेशन को जितना सेग्रीगेट करना सीखोगे उतना आपको ईजी हो जाएगा। On 1st July 2016, the machinery purchased on 1st January 2015। अच्छा जी, तो ठीक 1 साल बाद ये मशीनरी, ठीक है, 1 साल बाद, 1 साल बाद, चलो यहाँ ले लेते एक बार। ठीक है, जुलाई 2015, तो ये बोल रहे हैं 1 जुलाई 2016 को ये मशीन हैविंग बिकम ऑब्सोलीट, अच्छा जी, वॉज ऑक्शन फॉर 3,86,000। तो अपने एक बार और लिख रहे हैं 1 जनवरी 2015, ये 6 लाख का मशीन था, और 1 जुलाई 2016 इसे हम लोग बेच देते हैं 386 में। ठीक है, तो ये खरीदने का दाम था, ये बेचने के समय का दाम था। बीच में डेप्रिसिएशन भी तो होगा, होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो वो देख लेंगे हम लोग। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख रुपीज़। तो जुलाई को, 1 जुलाई को एक और मशीन हम खरीदते हैं। फ्रेश है तो ग्रीन है, हरियाली फ्रेश होता है। ठीक है, तो 400 मतलब 4 लाख रुपए का हमने एक और मशीन खरीद लिया। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो ये जो भी मामला है एकदम क्लियर है, कोई इतना टेंशन है नहीं। Depreciation was provided for annual depreciation on 31st December at a rate of 10% per annum on written down value। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ है नहीं यार, ये तो कुछ एकदम ईजी है, एकदम ज़्यादा ही ईजी लग रहा है। तो इतना ईजी का तो बात नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, इतना ही ईजी आता है। सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तो क्या हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लें? कर लो भैया, कर लो। तो मशीनरी अकाउंट, देखो हमने क्वेश्चन को पूरा समझ लिया। तो 1 जनवरी को भैया मशीनरी अकाउंट डेबिटर टू बैंक का 5,82,000। फिर मशीनरी को ही डेबिट किया हमने, मशीनरी को डेबिट किया मतलब मशीनरी को प्लस किया हमने। इसको हमने इरेक्शन चार्जेस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेकर गए हम, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, राइट। इसको हमने इरेक्शन चार्जेस बोलकर कहाँ जोड़ा? मशीन में ही जोड़ा। तो बस ये गलती बच्चे कर लेते हैं, तो ये आप लोग नहीं करोगे। तो ये मशीन में ही जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो 1 जनवरी को मशीन में कुल मिला के 6 लाख रुपया जुड़ा है। 582 का मशीनरी परचेज हुआ है, 18,000 का इरेक्शन हुआ है, तो 6 लाख रुपया 1 जनवरी को मशीन के अकाउंट में डेबिट हो गया है। ठीक है जी, मशीन 6 लाख रुपया का 10% डेप्रिसिएशन होता है। अब ये बताइए 10% डेप्रिसिएशन क्या हम 582 पे करेंगे या हम 582 प्लस 18 पे करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, हम लोग 6 लाख पे करेंगे, 6 लाख पे करेंगे। मगर ये क्या, हम तो यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट में जब आते हैं भाइयों और बहनों, तो हम यहाँ 6 लाख का 10% होता है 60,000 रुपये। बट भाइयों और बहनों हम देख रहे हैं 70,000, ये कैसे हुआ, कैसे? अरे भाइयों और बहनों, 1 जुलाई को
हमने 2 लाख रुपए का एक और मशीन खरीदा था या नहीं? हाँ जी, खरीदा तो था। अब एक बात बताओ, 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो 60,000 और 20,000 होता है 80,000, मगर फिर भी यहाँ है 70,000। ये क्या माजरा है? अरे दोस्त, भूल गए क्या? ये जुलाई को हुआ था। अगर ये जुलाई को हुआ था तो ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो 6 मंथ मतलब आधा साल, तो डिवाइड बाई 2, मतलब 20,000 का आधा हुआ 10,000। अब देखो 60 + 10 करने से 70,000 आता। बिल्कुल सही जवाब। ओ माय गॉड, इतना इजी! अरे सर, इतना इजी हम लोग समझ गए थे। अरे आप लोग समझ तो जाते हो, मगर आप लोग को खुद से तो करना है नहीं, आपको तो भैया सर का हेल्प चाहिए। तो ठीक है, आराम से वीडियो को वॉच करो, देखो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 लाख रुपया है मशीन, डेप्रिसिएशन 70,000, तो हमारा बैलेंस मशीन रहा 7,30,000। क्या ये टेंशन का मामला है? नहीं जी। तो 2015 का पूरा मशीन जो था हमारे पास 8 लाख का था, 70,000 रुपया डेप्रिसिएशन हुआ, तो 2016 में जो मशीन कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो आएगा 7,30,000 का। अब वैसे देखा जाए तो 7,30,000 का 10% डेप्रिसिएशन करेंगे तो 73,000 आएगा, मगर बीच में तो हम मशीन बेच देते हैं, 6 महीने में मशीन बेच देते हैं, राइट और रॉन्ग? तो बस ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मशीन बिक रहा है, क्या बिक रहा है। तो बेसिकली बस मैथमेटिक्स का गेम है। और एक और मशीन खरीदते हैं 4 लाख का, ठीक है। तो ये 7,30 लास्ट ईयर का बैलेंस, और इस साल हमने मशीन खरीदा 4 लाख का, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो मशीन हमारे पास था 6 लाख रुपया का, उस पर डेप्रिसिएशन हुआ 60,000 का, तो मशीन आया 5,40,000 का, ठीक है। इस मशीन को बेचते हैं जुलाई में, मतलब 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मतलब 10% का डेप्रिसिएशन अगर एक साल का होता तो ये होता 54,000, बट क्योंकि 6 मंथ्स का तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये होगा 27,000। किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट हो ही नहीं सकता है। तो बाई डेप्रिसिएशन ऑन द सोल्ड मशीन 27,000। किसी को कोई डाउट नहीं जी? कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब जो मशीन हमने बेचा, ठीक है, तो मशीन को जब भी बेचा तो मशीन का क्रेडिट किया हमने, राइट। तो 5,40,000 रुपया था, उस पर 27,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये होना है 5,13,000। 5,13,000 का मशीन को हमने बेच दिया। अरे ऑब्सोलीट हो गया, क्या करें, नुकसान हो गया, हम क्या करें, नुकसान हो गया। तो कितना का नुकसान हुआ? नुकसान कितना का हुआ? 13 - 6 7, 13 और ये 2 और ये 1, 1,27,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया, समझते हो? हाँ जी, समझते हैं। तो भैया बैंक में पैसा आया 386 का, और नुकसान होने के बाद वजह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में 1,27,000 ट्रांसफ़र करना होगा रे। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर समझ में आता जी, एकदम क्लियर समझ में आया जी। ठीक है जी, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, ये डेप्रिसिएशन 39,000 कहाँ से आया? अभी आपके दिमाग में चल रहा है ये सवाल कि ये कहाँ से आया रे आया। अब देखो यार, सीधा सीधी बात है, 4 लाख का एक नया मशीन खरीदा हमने जुलाई में। वो नया मशीन 10% के हिसाब से 20,000 होगा, क्योंकि 6 महीने का सवाल था। और 2 लाख रुपया का मशीन हमने जो लास्ट ईयर खरीदा था, उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था, तो उसका वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हुआ था 1,90,000 का। 1,90,000 पूरा साल में 10% डेप्रिसिएशन होगा तो 19,000 आएगा। तो ये सब तो ओरली हम लोग कर पा रहे, तो कुल मिला के 39,000 आएगा। तो यही 39,000 यहाँ लिख दिया तो कोई गुनाह हो गया क्या? बताइए। और जी नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। चलो, दैट्स सो नाइस टू हियर। सो कुल मिला के बैलेंस अपना आया 551,000। सो हियर वी आर गाइस। सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो हमने ख़त्म कर दिया है, भाई। तो ये जितना भी वर्किंग है आप देख लीजिए, वर्किंग आपके सामने है। वर्किंग देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो बहुत ही इजी, सुपर इजी था। ये सुपर इजी था।
चलो अच्छी बात है, आपको इजी लगी तो हमें भी अच्छी लगी। क्या अब हम नेक्स्ट पे आ जाएं, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या हम पढ़ लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें? क्या आप हमारे साथ मेहनत करेंगे? प्लीज करिए। द depreciation method applied to an asset should be reviewed। ठीक है, कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन में लगा रहे हैं, कौन एसेट पे लगा रहे हैं, शुड बी रिव्यूड, चेक करो भैया। कब चेक करें? एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड में चेक कर लो। एंड इफ देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। मशीन को हम लोग देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हम मशीन को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब मशीन को खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो भी बोलो। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? अगर हमने पहले एस्टिमेट किया था कि इस मशीन को हम लोग 10 साल तक यूज़ करेंगे, 1 लाख का मशीन है, 10 साल तक यूज़ करेंगे, तो 1 साल में हम सिर्फ 10,000 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 करके करेंगे। ठीक है, मगर बाद में पता चला, जैसे कि भैया भीम को कहा गया था, भीम भैया तुम 5 रोटी पर डे खाओगे। हाँ जी 5 रोटी, पर भीम तो भैया 10 रोटी पर डे खा रहा है। तो पहले हम सोचे थे कि 50 रोटी का स्टॉक अगर है तो 10 दिन तक चलेगा, क्योंकि भीम 5 रोटी करके खाएगा, मगर भीम 10 रोटी करके खा रहा है, तो ये स्टॉक तो भैया 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो उसी हिसाब से कंज्यूम कितना हो रहा है, कंज्यूम अगर अपना ज़्यादा हो रहा है, इमेजिन अ सिचुएशन की कंज्यूम डबल हो रहा है, तो ये एसेट 1 लाख का 5 साल में खत्म हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन 10,000 करने से गलत हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन 20,000 करके होना चाहिए। तो भैया ऐसा हो सकता है कि शुरू में हमने सोचा कि ये 10 साल तक कंज्यूम करेंगे, तो हम 10,000 का डेप्रिसिएशन करेंगे या 10% करेंगे। बाद में पता चला कि नहीं भैया, डेप्रिसिएशन का रेट 20% करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड का चेंज हो सकता है या परसेंटेज चेंज हो सकता है, कुछ भी। तो चेंज कब आएगा? चेंज आपको तब मिलेगा जब आप रिव्यू करोगे, देखोगे कि भैया चेंज करने का माहौल है, या जो हमने सोचा था भैया भीम तो 5 रोटी खाएगा, बोला ये भीम तो भैया से 2 रोटी खा रहा है, तो ये भी चेंज है। हमने सोचा था भीम 5 खाएगा और भीम एग्जैक्टली 5 खा रहा है, तब चेंज नहीं है। 5 सोचा था 7 खा रहा है तो चेंज है, 5 सोचा था 3 खा रहा है तो चेंज है। तो चेंज हो सकता है, चेंज इज पॉसिबल। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक? There has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset। तो भैया जो भी एसेट होता है उसका मतलब ही होता है कि एसेट फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देगा। ठीक है, द मेथड शुड बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द चेंज पैटर्न। अगर चेंज हुआ है तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा, इतना सिंपल सा बात है। वेन एवर एनी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज मेड, सच चेंज इन मेथड इज ट्रीटेड एज चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। देखो भैया कितना अच्छा बात है, चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एस्टीमेट हमने किया था भीम 5 रोटी खाएगा, बट भीम कितना खा रहा है? 10 रोटी खा रहा है, तो एस्टीमेट ही तो किया था ना। तो एस्टीमेट चेंज तो मतलब डेप्रिसिएशन चेंज। तो ये हो सकता है, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। इट अफेक्ट्स नीड्स, इट्स इफेक्ट, चेंज का जो इफेक्ट है, भीम ने 5 से 10 खाया या 10 से 5 खाया, जो भी किया, जो भी चेंज आ रहा है, इट इफेक्ट्स नीड्स टू बी क्वांटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। हमने जो पहले सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो भैया इसको क्वांटिफाई करो। कितना का चेंज आ रहा है, कितना का फर्क पड़ रहा है, उसको चेंज को क्वांटिफाई करो और क्वांटिफाई करके बताओ। ठीक है जी, बता देंगे। अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट में अफेक्ट द करंट पीरियड ओनली, या तो इस साल ही फर्क पड़ रहा है, और बोथ द करंट पीरियड एंड द फ्यूचर पीरियड। तो भैया जो भी फ़र्क पड़ेगा ये तो देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ तक कितना फ़र्क पड़ रहा है देखना पड़ेगा। सो क्या आप लोग ये चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन समझ गए हो? और बिल्कुल समझ गए सर, इतना इजी आप समझाते हैं तो समझ में तो आएगा ही, नहीं समझने वाला कोई बात ही नहीं है सर। दैट्स सो नाइस टू हियर मैन। सो चेंज समझ में आ गया, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 10,50,000 रुपीज़, रेसिडुअल वैल्यू इज़ 50,000 रुपीज़, यूज़फुल लाइफ इज़ 10 ईयर्स। तो ये हमने शुरू में सोचा, तो 10,50,000 का मशीन, बट लास्ट में हमें 50,000 तो मिल ही जाएगा।
तो 10 लाख रुपया जो नहीं मिलेगा वो यूज़ हो रहा है, कितना साल तक यूज़ होगा? 10 साल तक। तो 1 लाख रुपया को हम डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन अपने निकालना सीख गए कि 1 लाख रुपया आएगा, तो यहाँ तक तो एकदम ईजी है। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब 1 लाख पर ईयर फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। अच्छा ठीक है, तो 1 लाख 1 लाख। थर्ड ईयर में मशीन का वैल्यू आया 8 लाख, ठीक है। And thereafter decides to adopt written down value method by charging depreciation at the rate of 25%. Oh my God, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? थर्ड ईयर से मामला एकदम बिगड़ गया या चेंज हो गया, जो भी है। शुरू का 2 साल तो हमने 10-10% करके स्ट्रेट लाइन मेथड किया, ठीक है। अच्छा, अब 10-10% कहाँ से आया? परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं है सर, तो आप कहाँ से 10% बोल दिए? यही तो बात है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही है कि भैया अगर एक 10 लाख का मशीन है और स्ट्रेट लाइन में करना है, क्योंकि यूजफुल लाइफ 10 साल का है, तो ये 10% होगा। 10 × 10 इज 100%। तो बाद में 25% करके करेंगे, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, मतलब 2 साल के बाद जब 8 साल बचा था, तो 8 साल जब बचा था, तो इसका मतलब पहले जो हम लोग एस्टिमेट किए थे 10 साल का, बाद में 2 साल के बाद हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया कि भैया अब ये 8 साल तो नहीं चलने वाला है, ये अब सिर्फ 4 साल और चलेगा। तो अगर 4 साल और चलेगा तो यहाँ से चलो 4 साल को 25%, 25%, 25% करके उड़ा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात भी एकदम क्लियर हो गया। तो कुल मिला के 4 साल ये यहाँ चलेगा और 2 साल ये यहाँ चल चुका है। तो स्टार्टिंग में जो हमने एस्टिमेट किया था कि यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स है, बाद में जाके चेंज हो गया यूज़फुल लाइफ 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स में हमने शुरू में 10% करके स्ट्रेट लाइन में किया, बाकी हम 25%, 25%, 25% करके WDV में करना चाहते हैं। तो भाई देखो, कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो क्वेश्चन को जितना क्लैरिटी के साथ आप पहले समझोगे, उतना ही क्लैरिटी के साथ आप अकाउंट्स बना पाओगे। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हरी में रहते हैं, अरे टाइम नहीं, अरे टाइम नहीं, अरे टाइम नहीं है। तो उस चक्कर में क्वेश्चन को ही गलत समझते हैं। जब क्वेश्चन ही गलत समझोगे तो ये आंसर भी गलत निकलेगा। तो प्लीज़ हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन को हमेशा सही समझना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया यार। हम तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा कर लिए, पर देखो डिटेल में चर्चा करने से कोई नुकसान हुआ? हमारा तो फ़ायदा हुआ, हमने समझ लिया, पूरे कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड इज 2 lakhs। तो ये तो क्लियर है। देयरफॉर WDV फॉर द सेकेंड ईयर, ये क्या आ गया भैया, ये क्या आया? Therefore WDV फॉर द सेकेंड ईयर इज 8,50,000। पता कहाँ कंफ्यूजन होता है कुछ कुछ बच्चों को? देखो, वैल्यू था 10,50,000, हमने डेप्रिसिएशन चालू किया है ये बोलकर कि भैया 50,000 तो यूज़फुल लाइफ, मतलब 50,000 तो लास्ट में रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा। तो कुछ बच्चों को लगता है कि चलो ये 10 लाख हो गया, तो 10 में से 2, तो ये 8 लाख होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो 8 लाख खोजते हैं। जो बच्चे 8 लाख खोज रहे हो, अचानक 8.5 लाख को देखकर घबरा जाएंगे, बोला अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं सोचने का आपको, ठीक है। सो मशीन खरीदा था हमने 10,50,000 में, 10,50,000 में। तो ये भी नहीं है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 1,05,000 करके डेप्रिशिएट करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है। तो रेसिडुअल वैल्यू को हमेशा माइनस करते हैं। तो 50 माइनस हो गया तो ये 10 लाख हुआ, और तो ये 1-1 लाख करके होगा। बट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10-50 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10-50 माइनस 2 लाख, तो ये आएगा 8,50,000। तो इसमें मेरे ख्याल से आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर WDV फॉर द सेकेंड ईयर इज, थर्ड ईयर होना चाहिए ना यार, ये फर्स्ट 2 ईयर्स अगर 2 लाख किया तो देयरफॉर WDV फॉर द थर्ड ईयर, या सेकेंड ईयर के एंड में, ठीक है। तो क्लैरिटी आपको है। देयरफॉर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द थर्ड ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ 2,12,500, दैट इज 25% ऑफ 8,50,000। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है। 8,50,000 शुड बी डेबिटेड। WDV में जब कर रहे हैं तो जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू आ रहा है उसी पर हम लोग पूरा ले रहे हैं, ओके।
सो आई गेस कि ये भी इलस्ट्रेशन हमने अच्छे से समझ लिया है, और जब भी हम कुछ अच्छे से समझते हैं तो अपने को पता है कि यस, क्लैरिटी आ गया है दिमाग में। क्लैरिटी है तो सब कुछ अच्छा है। अब एक काम करते हैं, ये अपने इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं, मेरे ख्याल से इससे और क्लैरिटी आ जाएगा आपके दिमाग में। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, Messrs. Anshul commenced business on 1st January 2011। ठीक है जी, बधाई हो अंशुल जी, आप 1 जनवरी को बिजनेस कमेंस किए हैं। When they purchased plant and equipment for 7 lakhs। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ खरीदना पड़ता है, तो खरीद लिया जी। They adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis। diminishing balance basis मतलब आपको पता है। And over the years their purchases of plant have been। तो देखो भैया, 1 जनवरी को हमने खरीदा 7 लाख का, ये तो एकदम क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 जनवरी 2012, 1 साल बाद हमने 1.5 लाख का प्लांट खरीदा। उसके बाद हमने 2015, तो 2011, 2012 और 2015, सो 11 को 7 लाख, 12 को 1.5 और 15 को 2 लाख। ठीक है जी। On 1/1/2015 it was decided to change the method and the rate of depreciation to straight line basis। ठीक है। On this date remaining useful life was assessed at 6 years for all assets purchased before 1/1/2015। तो बिफोर 1/1/2015 से ये जो एसेट्स खरीदा गया था 7 लाख और 1.5 लाख में, इसका यूजफुल लाइफ असेस हो गया 6 साल और चलेगा। ठीक है जी। एंड 10 years फॉर द एसेट परचेज ऑन 2015 विथ नो स्क्रैप वैल्यू। तो ये जो 2 लाख का एसेट खरीदा गया है, ये भाई साहब 10 साल और चलेगा विथ नो स्क्रैप वैल्यू। का मतलब है अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेसिडुअल वैल्यू 0 है, तो ये 20,000 करके डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है जी। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2015। ठीक है, तो 2015 में ही हमने कुछ सोचा कि चेंज करेंगे। ठीक है, 2015 में हमने डिसाइड किया। कब डिसाइड किया? जैसे ही हमने ये मशीन खरीदा 2 लाख रुपया वाला, 1/1/2015 को जैसे ही हमने ये मशीन खरीदा। देखो, क्वेश्चन को हम वापस से असेस कर रहे हैं, क्वेश्चन को हड़बड़ा के जस्ट आंसर सॉल्व करने नहीं जाने का। तो पहले हम 7 लाख का मशीन खरीदे, फिर हम 1.5 लाख का मशीन खरीदे। ठीक है, बाद में हमने इसको कहा कि भैया ये 6 साल और चलेगा। बाद में, उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? उससे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे 15% पे ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू। तो ये चीज़ क्लियर हुआ वापस से। और ये 2 लाख का मशीन जिस दिन हमने खरीदा 1/1/2015 में, हमने पूरा का पूरा जितने भी मशीन्स है, हमने मेथड चेंज कर दिया और हमने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आ गए। जब भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने ये बताया कि जितना भी रिमेनिंग लाइफ जो है वो 6 साल का है, और जो एसेट हमने इसको खरीदा है इसका रिमेनिंग लाइफ 10 साल का है। तो क्या क्वेश्चन पूरा हमने समझ लिया? अब हमें बताया ये जा रहा कि जो डिफरेंस जो आएगा जब हम लोग मेथड्स चेंज करते हैं, तो कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2015। तो देखो, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं गलत करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे तो चाह के भी गलती नहीं होगा। तो हमेशा प्लीज पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन को अच्छे से समझने में। सो डेप्रिसिएशन ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। ठीक है, सो 2011 में हमने जो खरीदा था 7 लाख का कॉस्टिंग था। 7 लाख का 15% रिटर्न डाउन वैल्यू पे 1,05,000 होता है। तो एकदम क्लियरली अपने को समझ में आ रहा है कि जो मशीन हमने 1 जनवरी 2011 को खरीदा, तो इसका लास्ट में साल के एंड में इसका वैल्यू आया 5,95,000 रुपीज़।
तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आ रहा जी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 5,95,000 का फिर 15% होगा डेप्रिसिएशन, जो कि अमाउंट आएगा 89250। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम पहले इसी पर्टिकुलर मशीन को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। थर्ड ईयर में 2013 में भी वही 15% करके हमने डेप्रिशिएट किया, तो ये वैल्यू आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15% पे डेप्रिशिएट किया तो ये वैल्यू आया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब 2015 के स्टार्टिंग में 3,65,404 आया, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये देखना है कि अपने को ये वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, बट एक बार ऊपर में आते हैं। जब 2012 में हमने इस एसेट को ख़रीदा 1,50,000, तो ये भी 15% के हिसाब से गया, फिर ये भी 15% के हिसाब से गया, ये भी 15% के हिसाब से गया। $92,119, ये कितना वैल्यू है, ये कितना परसेंटेज है, ठीक है। क्या ये 15% पे है या ये कुछ और है, ये डाउट आपको हो रहा है। तो इस डाउट को आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं। कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट कर लीजिए। सो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये 3,65,404 इंटू 0.15 अगर आप करते हो तो ये आता है 54,810। बट यहाँ तो 60,000 समथिंग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो वैल्यू है, ये दो वैल्यू है, इसमें कुछ बदलाव लग रहा है, ठीक है जी। तो ये बदलाव क्यों है ये तो हम लोगों को पता है कि 2015 में हमने डिसाइड किया था कि हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में जाएंगे और 6 साल का यूज़फुल लाइफ है, 6 साल का यूज़फुल लाइफ है। तो ये 365,404 एक बार कैलकुलेटर आप लोग सबको उठाइए। 365,404 डिवाइडेड बाई 6 अगर हम कर दें, ओ माय गॉड, ये एकदम आंसर मिल गया सर। डिवाइडेड बाई 6 करते कैसा, 60900 एकदम आंसर मिल गया सर। अरे इतना इजी कैसे हो गया सर। अरे मेरे भाई, ये यहाँ से 2015 से हमने डिसाइड किया कि स्ट्रेट लाइन मेथड और नो स्क्रैप वैल्यू, मतलब सीधा सीधे अब जितना भी मशीन का वैल्यू है इसको 6 साल में उड़ा देना है। तो डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 92,119 डिवाइडेड बाई 6। ओ माय गॉड, ये भी आंसर मिल गया सर, ये भी आंसर मिल गया। तो भैया आंसर तो मिलेगा ही। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आंसर 101% मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा आंसर मिलेगा, मिलेगा आंसर मिलेगा। देखो भाई, आंसर मिलने से क्या होता है, नंबर मिलता है। नंबर मिलने से आप पास होते हो, पास होने से आपको खुशी होती है। तो चलो सब कुछ मिलना आपको। सो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू अपने देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का टोटल है 10 सो यहाँ का जो टोटल है ये आया 76,253। मगर यहाँ का टोटल अगर हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही करते तो क्या ये टोटल 76,253 आता? बोलो आता क्या? नहीं कुछ और आता। तो ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस BD 457,523 457,523। एक मिनट जी, ये तो पुराना मशीन का है, ठीक है। ये 457,523 कैसे आया? 365,404 और 92,119 को जोड़कर आया जी, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। इस साल का जो डेप्रिसिएशन है, वो अपना ये आया डेप्रिसिएशन, ये आया। और ये जो 2 लाख का जो हमने एसेट खरीदा इस पर भी 20,000 आया, तो 96,253।
सो बाय बैलेंस CD 561270। सो मेरे ख्याल से ये मशीनरी अकाउंट हमें बनाना था। क्या बताया गया था हमें, क्या बनाना था? कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड। तो डिफरेंस तो हमने एडजस्ट कर ही दिया इन द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। सो 2015 में हमें जितना डेप्रिसिएशन डालना था वो हमने डाल दिया। इसमें सिर्फ इतना किया हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ये डेप्रिसिएशन निकाला और इसे डाल दिया। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, आराम से अगर आप लोग खुद भी पढ़ोगे तो ये चैप्टर आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को छोड़ के रखा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो कुछ कुछ काम आपको खुद से करना चाहिए। तो ये इसमें डेप्रिसिएशन इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएं खुद से। दिमाग थोड़ा सा लगाने से क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन हॉल पे मैं नहीं रहूँगा आपके साथ, तो कहीं कुछ तो मेरे को छोड़ना होगा जहाँ आपका प्रैक्टिस करने का आदत हो, कि आपको खुद को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे को हटना होगा दोस्त। अगर मैं हमेशा आपके साथ ऐसे रहूँगा ना तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, तो एग्जाम हॉल में भी आप मेरे को ही खोजोगे। तो मैं चाहता हूँ कि बिना मेरे आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।